ये है 100 रुपया का नोट जो कि कैश के रूप में है, नोट के रूप में है, जिसे हम फिजिकली तौर पर पकड़ पा रहे हैं, मोड़ पा रहे हैं और इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर वर्चुअल करेंसी यानी डिजिटल करेंसी ई रुपया का पायलट प्रोजेक्ट 1 नवंबर 2022 से शुरू कर दी गई है और अब जो है डिजिटली करेंसी के रूप में ई रुपया के रूप में आरबीआई जो है डिजिटल रुपी जारी करेगा, जो कि सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कही गई है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में समझेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में हर कोई समझ पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह कर पा रहे हैं। तो ये जो वर्चुअल करेंसी है वो डिजिटल रुपया है, जो कि यहाँ पर वॉलेट में ही रहेंगे और उसी के माध्यम से हम लोग ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। लेकिन बताया ये गया है कि इस नोट के लिए हम लोग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और फिर बैंक में जाकर ये नोट जमा करते हैं, हमारे अकाउंट में बताता है कि 100 रुपया है और फिर हम लोग निकालने जाते हैं तो ये नोट मिल जाता है। लेकिन जो ई रुपया है इसके लिए बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग प्रकार के मोबाइल एप्लीकेशन जो कि वॉलेट वाला अभी भी उपलब्ध है, उसी प्रकार से आप वॉलेट में इस्तेमाल कर पाएंगे। और सबसे बड़ा बात है कि इसे हम लोग ऑफलाइन भी इस्तेमाल करते हैं कि लो भाई अभी किसी को देना है तो ऑफलाइन दे देते हैं, किसी से लेना है तो ले लेते हैं, इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होता है। तो ये जो डिजिटल रुपया है, डिजिटल रुपी है जिसे आरबीआई जारी करेगी, उसे भी यहाँ पर ऑफलाइन ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऑफलाइन के रूप में पेमेंट किया जा सकता है। मतलब इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है तो आप लेन देन कर सकते हैं डिजिटली फॉर्मेट में। डिजिटल रुपया कैश की तरह ही है, जैसे ये कैश है ना उसी प्रकार से, लेकिन इसे हम लोग फिजिकली रूप पर ले पा रहे हैं। तो उसे क्या होगा कि डिजिटली रूप पर हम लोगों को रिसीव भी करना पड़ेगा और किसी को देना भी पड़ेगा। और अभी तक हम लोग यही जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है नोट बनाती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च भी आते हैं। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल रुपी भी जारी करेगी और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जैसे ये नोट आरबीआई जारी करती है तो बैंक को देती है और बैंक से हम लोगों को मिलता है और फिर मार्केट में चलता है। तो क्या डिजिटल रुपया जो जारी करेगी आरबीआई वो डायरेक्ट हम लोगों को मिलेगा या फिर वो भी बैंक से मिलेगा? वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट में बताया गया है दो तरह से, जो कि एक होलसेल में रहेगा और एक रिटेल में रहेगा। तो रिटेल वाला में हम लोग आएंगे। अगर रिटेल वाला चालू किया जाता है तो हम लोग डिजिटल रुपया को इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी होलसेल वाला है जिसमें बैंक में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और लाइक जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में। तो होलसेल में बड़ा बड़ा फाइनेंस कंपनी आ जाएंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस भी आ जाएंगे, बैंकिंग फाइनेंस भी आ जाएंगे। तो ये सभी जो है आपस में होलसेल में यहाँ पर ट्रांजैक्शन करेंगे। लेकिन जब वही रिटेल वाला में चालू किया जाएगा तब हम लोग आगे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दो प्रकार के डिजिटल रुपया मिलेगा, जो कि एक होलसेल वालों के लिए और एक रिटेल वालों के लिए। तो रिटेल में हम लोग आ जाएंगे और बड़े बड़े फाइनेंस जैसे बैंक वगैरह हो गए वो होलसेल में आएंगे, जो कि बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन, ज़्यादा ट्रांजैक्शन। अब इसकी ज़रूरत क्यों है वो तो आप सभी को मालूम ही होगा कि दिन प्रतिदिन सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में बदल रही है। मोबाइल ही अब सब कुछ माना जा रहा है और ये जो रुपया है इसे छापने में भी पैसे लगते हैं, जो कि प्रत्येक साल लगभग 4,500 करोड़ रुपया खर्च हो जाते हैं। नोटबंदी के समय नोट छापने में 7,000 करोड़ से भी ऊपर खर्च आए थे, वो अलग बातें हैं। लेकिन नकली नोट से भी हम लोगों को छुटकारा मिलेगा। जैसे ये 100 रुपया का नकली नोट निकल गया तो भाई गया, उसके बाद नोट फट भी जाती है, गंदा भी हो जाता है। अगर कहीं आप छुपा कर रखे हो, अगर कहीं रखे हो तो उसमें गलने की भी चांसेस रहती है, चूहा भी काट देता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चेक वगैरह जो पेपर वर्क है वो भी आपका कम जाएगा। जैसे नोट को लेकर जैसे चेक भरते हैं फिर नोट लेते हैं, तो उस तरह से यहाँ पर जो ये सभी चीज़ें हैं वो कम जाएगी। हालांकि नोट बंद नहीं किया जाएगा, ये मत समझ लेना कि हाँ नोट बंद कर दिया जाएगा, बस इसकी प्रचलन धीरे धीरे कम हो जाएगी और जो खर्च हो रहे हैं नोट छापने में वो भी खर्च कम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिजिटली तरीका से ई रुपया काम करेगा और नोट का जगह वही लेगा।
साथ ही साथ लेन देन भी आसान होगा। किसी को अगर देना है तो ये नहीं कि भाई मेरे जेब में नोट नहीं है वगैरह वगैरह, वो वहाँ पर डिजिटली फॉर्मेट में मौजूद रहेंगे, आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दे सकते हैं। फिर आगे वो किसी दुकानदार को डिजिटली फॉर्मेट में ही ई-रुपया के तर्ज पर वहाँ पर पेमेंट करेंगे और सारा कुछ हो पाएगा। जिस तरह से अभी डिजिटल पेमेंट हम लोग कर रहे हैं तो समझने में कठिनाई नहीं होना चाहिए, सेम उसी प्रकार से हम लोग आगे भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो पूरी तरह से यहाँ पर डिजिटल हो रहा। अब आरबीआई जो है ई-रुपया जो कि डिजिटल फॉर्मेट में जारी करेगा, एक नोट तो कर ही रहा और उधर से वो भी करेगा, तो जाहिर सी बात है इसकी खर्च कम पड़ेगी और लेन देन भी आसान होगा। और अगर आपको नोट की ज़रूरत पड़े, मानकर चलो कि हमें 100 रुपया की ज़रूरत है, तो आप किसी को ई-रुपये ट्रांसफ़र कर दोगे, ई-रुपया ट्रांसफ़र कर दोगे, दे दोगे, तो उसके बदले में वो नोट दे सकता है। जैसे अभी हम लोग किसी दुकानदार को 500 रुपया ट्रांसफ़र कर देते हैं और कहते हैं कि सर थोड़ा सा 500 रुपया का नोट दे दीजिएगा, मुझे काम है, छोटे दुकानदार या फिर कहीं अलग काम है, तो वो क्या करते हैं कि हाँ आप ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपको नोट दे दूंगा। तो इस तरह से आप अदला बदली भी आगे कर सकती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है जो ई-रुपया है, डिजिटल रुपया, वो नोट का खात्मा कर सकती है? आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या सब कोई ई-रुपया का इस्तेमाल कर पाएंगे? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो लोग फ्रॉड होने की संभावना को लेकर ना यहाँ पर ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट के तरफ नहीं बढ़ते हैं, वो ज़्यादातर विश्वास जो है नोट के तरफ ही जताते हैं, कैश के तरफ ही। बाकी मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया कि ये जो ई-रुपया है, डिजिटल करेंसी है, वो डिजिटल तौर पर ही रहेगा और हम लोग डिजिटल तरीका से ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे देखते हैं कि और क्या क्या होती हैं। जैसे ये नोट वगैरह हम लोग बैंक अकाउंट में रखते हैं ना, तो हम लोगों को फिक्स डिपॉजिट पर अलग इंटरेस्ट मिलता है, फिर सेविंग्स अकाउंट पर अलग इंटरेस्ट मिलता है। तो क्या जो डिजिटल ई-रुपये रखेंगे उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा या फिर नहीं, इसकी खुलासा अभी नहीं की गई है। चलो इस पर विचार हो रहा, वर्तमान में हम सभी के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर है, तो अभी इसका टेस्टिंग वगैरह चल रहा है होलसेल वालों को, जिसमें 9 बैंक मैंने आपको बताया, SBI, HDFC बैंक समेत है, तो इन सभी को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और इस बिटकॉइन के साथ नहीं जुड़िएगा, जो क्रिप्टो करेंसी है उसके साथ नहीं जुड़िएगा, क्योंकि वो इससे पूरी तरह से अलग है। क्योंकि यहाँ पर ये RBI लीगल तौर पर जारी करेगी और यहाँ पर जो है इसकी फुल गारंटी जो है RBI ले रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, धन्यवाद। दोस्तों एक और बात बताना रह गया था कि पारंपरिक डिजिटल लेन देन के मुकाबले ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो ज़्यादा सुरक्षित माना गया है, क्योंकि यह ब्लॉकचेन पर आधारित है, जिसमें सेंध लगाना काफ़ी मुश्किल है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भुगतान जो है ज़्यादा तेज़ी से होता है और ये भी बताया गया है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के उपयोग से कैशलेस अर्थव्यवस्था में और बदलाव आ सकता है। एक सवाल आपके मन में ये भी उठ रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपये में क्या अंतर है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्रिप्टो जो है पूरी तरह से निजी करेंसी है और यह लीगल टेंडर यानी कि वैध मुद्रा नहीं है और इसे कोई सरकार मॉनिटर नहीं करती है और न ही किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का इस पर कोई कंट्रोल होता है। जबकि डिजिटल करेंसी पूरी तरह से रेगुलेटेड है, इसे सरकार की मंजूरी प्राप्त है और यह पूरी तरह से सरकार समर्थित वैध मुद्रा है। जहां क्रिप्टो करेंसी के रेट में उतार चढ़ाव आता है, वही डिजिटल रुपये में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका वही प्रभाव होगा जो नगद मुद्रा का होता है। आप डिजिटल रुपये को नगद मुद्रा में बदल सकती हैं, यानी 100 रुपया के नोट है आपके पास तो 100 रुपया का डिजिटल जो ई-रुपये है वही रहेगा। ऐसा नहीं कि हाँ 1 रुपया बराबर जो डिजिटल है वो आपको नोट के रूप में 100 मिल जाएंगे या फिर 100 नोट का मात्र 1 मिलेगा। ठीक है ना, सेम वैल्यू आपको मिलेंगे।